उत्तराखंड के हल्द्वानी में मस्जिद और मजार पर बुलडोजर एक्शन के बाद हालात खराब हो गए हैं। भीड़ के जरिए पुलिस पर पथराव का इल्जाम है। इस तशद्दुद में अब तक 5 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों जख्मी होने की खबर है, जिसमें ज्यादातर तादाद पुलिस एहलकारों की है। तशद्दुद के दौरान जख्मी हुए लोगों को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वो मुलाकात करते भी नजर आए। धामी ने कहा कि देवभूमि की फिजा को खराब करने की कोशिश हुई, कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी में पुरतशद्दुद के हालात पैदा होने के बाद पूरी रियासत में अलर्ट जारी किया गया है। तशद्दुद के बाद इंटरनेट खदमत सस्पेंड कर दी गई। आज नैनीताल के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखा गया। हल्द्वानी की सभी दुकानें भी बंद हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जख्मियों से मुलाकात भी की। अस्पताल में दाखिल हैं कम से कम 100 से भी ज्यादा पुलिस वाले जख्मी बताए जा रहे थे, जिन्हें कल ही दाखिल कराया गया था। और उसके बावजूद जिस तरह की कार्रवाई इस पर देखी जा रही है, उस पर भी यकीन दहानी कराते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के लिए जो भी जिम्मेदार है उन कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल इलाके में कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू लगाया गया है। शूट एट साइट के ऑर्डर्स तक दे दिए गए कि अगर कोई भी तशद्दुद फैलाता पाया जाता है तो उसे फौरन ही गोली मार दी जाए। लोगों से अपील की गई कि वो अपने घरों में रहें। स्कूलों को बंद किया गया। बाजार पूरी तरह से इस वक्त हल्द्वानी के बंद है। आसपास के जो बॉर्डर्स हैं उन्हें भी सील कर दिया गया है, ताकि ये जो तशद्दुद की आग है ये आगे ना फैले, हालात को पुरसुकून बनाया जाए। इसके लिए इजाफी टुकड़ियों की तैनाती यहाँ पर की गई है। हालांकि मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम फरीक की ओर से कहा गया कि ये जमीन लीज पर थी। अदालत से रुजू हो जिससे कि हक और इंसाफ हासिल हो सके। सर, तौकीफ बचाव की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर जेल भरो का कॉल किया गया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, मेरी सबसे यही अपील है कि सब लोग अमन अमान कायम रखें और किसी भी सूरत में कानून को अपने हाथ में ना लें, और जो एक डेमोक्रेटिक तरीक़ा है उसी डेमोक्रेटिक तरीक़े को ही अपनाया जाए। सब जो तौकीफ वजह ने जेल भरो का कॉल किया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस सिलसिले में इसका जवाब वही दे सकते हैं। सर, क्या अपील करना चाहेंगे आवाम से? नहीं, मेरी आवाम से यही हमेशा की तरह अपील है कि सब लोग अमन अमान कायम रखें और जो भी मसाइल हैं उसको मिल बैठ करके हल करने की कोशिश करें, और जो मसाइल अदालतों में हैं उसको अदालतों से हल करने की कोशिश की जाए। खालिद रशीद के जवान, पुलिस के अधिकारी और ख़ास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए हैं। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है।